Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I'm here to explain exercise 16.3 of chapter 16. So, let's begin with question A. यहाँ पे क्वेश्चन ए तो नहीं गिवन है बट 1 to 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो क्या करना है, हमें इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. क्या क्वेश्चन है? सॉल्व दीज वर्ड सम्स. जो शब्द के जो सम्स हैं इनको हमें सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, Mr. Gupta's refrigerator has a volume of 24 cubic meters. If it is 2 meters wide and 3 meters long, how high is it? यानी कि जो रेफ्रिजरेटर, यानी अगर हम देखें तो दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, इसकी जो वॉल्यूम है वो है 24 क्यूबिक मीटर. यानी इसकी जो क्षमता है वो 24 क्यूबिक मीटर की क्षमता है. इफ इट इज 2 मीटर्स वाइड, यानी कि ये सपोज करो आपका ये 2 मीटर चौड़ा है एंड 3 मीटर्स लॉन्ग. इसमें जो विड्थ है वो 2 मीटर हो गई, इसकी जो लेंथ है यानी लॉन्ग वो 3 मीटर है. हाँ, ये है ना, गिवन है 3 मीटर. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई मीन हाइट. तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या गिवन है वो बताएंगे. नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन है. वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटर ये क्या है, 24 क्यूबिक मीटर. या तो आप ये जो लिखा है वही लिखो या फिर क्यूबिक मीटर. क्यूबिक यानी पावर 3 और किसका पावर 3? मीटर का, यानी मीटर 3. इसको हम क्यूबिक मीटर पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या गिवन है, विड्थ ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू मीटर. लेंथ ऑफ refrigerator 3 meter. We have to find out the height of refrigerator. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हाइट के लिए पहले मेन जो होता है पहले उसको फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है इसमें क्या क्या गिवन है, विड्थ, लेंथ और हाइट गिवन नहीं है. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर ये 3 डायमेंशंस होते हैं दैट मीन्स ये क्यूबॉइड की बात हो रही है. अगर उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 की बातें होती है, ये 3 डायमेंशंस की बात होती है, दैट मीन्स हमें क्यूबॉइड शेप का है ये ऑब्जेक्ट. तो वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटर का यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, रेटर इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. जबकि वॉल्यूम क्या गिवन है, 24 मीटर क्यूब. लेंथ कितना है, 3 मीटर. ब्रेड्थ 2 मीटर एंड हाइट नहीं पता. तो हाइट दैट मीन्स एच का हम वही रखेंगे. अब हमें क्या है, 24 मीटर क्यूब. यहाँ तो कुछ है नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई का. 3 2 6. m का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो कितने m है, 2. तो पावर 2 मल्टीप्लाई h. अब हम देख रहे हैं ये इक्वेशन बिल्ड हो गया कि इधर भी एक नंबर, इधर भी एक नंबर और एक डायमेंशन है. हमें इसी डायमेंशन का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. इसके पहले साइन है मल्टीप्लाई का, यानी ये नंबर इस नंबर के पास जाएगा तो इसका जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा. यानी मल्टीप्लाई अगर है तो वो डिवाइड का फॉर्म ले लेगा. दैट मीन्स 24 मीटर क्यूब अपॉन 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल h. मल्टीप्लाई से उल्टा हो जाता है डिवाइड. यहाँ 2 मीटर स्क्वायर है, ऊपर 3 है, तो 2 और 3 में से 1 बचा. 6 4 24, दैट मीन्स 4 बचा है. और यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो कम से कम 1 तो बचा है, इज इक्वल h. m क्यूब दैट मीन्स m इंटू m और m स्क्वायर मीन्स m इंटू m. ये कटा, यानी 2 नीचे का 2 ऊपर का कैंसिल आउट होके सिर्फ कितना बचा, 1. तो 4 मीटर हमारी हाइट हो गई. किसकी, किस ऑब्जेक्ट की, रेफ्रिजरेटर की.
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 512 क्यूबिक मीटर्स, यानी एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी क्यूब के शेप का बॉक्स है, इसे छोड़ के ये आप ले सकते हो क्यूबिकल बॉक्स लाइक दिस, ये वाला क्यूबिकल बॉक्स है। उसकी जो वॉल्यूम है यानी उसके अंदर 512 क्यूबिक मीटर उसका स्पेस है अंदर का। तो व्हाट कुड बी द थ्री मेजरमेंट्स, तो बाकी के जो साइड होते हैं उनका क्या मेजरमेंट होगा, मतलब वो कितने मीटर के होंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें डायरेक्ट वॉल्यूम दिया गया है, दैट मीन्स साइड पूछा गया है, या ये कहो एज पूछा गया है। इसे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, वॉल्यूम of cubical box is equal 512 क्यूबिक मीटर, यानी मीटर रेज टू द पावर 3। ओके, हमें क्या निकालना है, थ्री मेजरमेंट्स, दैट मीन्स हमें साइड या फिर एज फाइंड आउट करना है इस क्यूबिकल बॉक्स का। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल, क्यूबिकल बॉक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड रेज टू द पावर 3, मतलब जो भी साइड होगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना ही क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम आता है। तो इस बार तो हमें डायरेक्ट गिवन है 512 मीटर क्यूब, डार्क कलर लेते हैं, ब्लैक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स गिवन है तो ये मीटर क्यूब हो गया, इज इक्वल साइड है तो साइड तो निकालना ही है, तो साइड का हम वही रखेंगे। अब 512 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब ये क्यूब इसको ट्रांसफर करता है तो ये क्या हो जाता है, क्यूब रूट में चेंज हो जाता है। ये जो पावर है वो यहाँ लग जाता है, इज इक्वल साइड। हमने ये एरिया में पढ़ा होगा, मान लो 64 होता मीटर स्क्वायर और अगर यहाँ पे साइड का स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, ये पावर इधर वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पावर को इसको देने के लिए इसको स्क्वायर रूट में रखते हैं, तो यहाँ सिर्फ साइड बचता है। स्क्वायर रूट में जैसे हमने ये 3 था तो हमने यहाँ पे लिखा, ऐसे ही हम 2 यहाँ नहीं लिखे तो भी ठीक और ना लिखे तो भी ठीक होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 लिखो ही, वो स्क्वायर रूट ही कहलाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 64 का एलसीएम लेते हैं और सब में 2 का पेयर बना देते हैं। तो अभी तो इसका काम है नहीं, डायरेक्ट तो हम जो मेन है उसे समझते हैं। सबसे पहले 512 का एलसीएम लेंगे, इसको 2 से करा, आगे ये सब 2 से डिवाइड होते जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो सबसे पहले आपको एलसीएम भी सीखने की ज़रूरत है। चलो, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आया, इसको पहले हम लिख देते हैं, कितना है 3 3 2 6 3 9, यानी 9 बार 2 हमें लिखना पड़ेगा। इज इक्वल, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ साइड, क्योंकि ये जो पावर 3 था इसने इधर ट्रांसफर किया तो ये किस फॉर्म में हो गया, अंडर रूट में, आई मीन क्यूब रूट में, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब रूट कहेंगे। क्योंकि क्यूब रूट की बात है तो पेयरिंग करेंगे 1 2 3, पावर 3 है इसलिए एक ग्रुप में 3 होंगे, तो 3 से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा, फिर इस 3 से एक नंबर बाहर आया, इस 3 से एक नंबर बाहर आया, इज इक्वल साइड। तो 2 2 4 2 8 इज इक्वल
साइड। तो जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स का मेजरमेंट था वो था 8। इधर मीटर क्यूब है तो इधर सिर्फ मीटर आएगा, क्योंकि m क्यूब मीन्स m मल्टीप्लाई m। तो इसका भी अगर हम पेयर बनाएंगे तो सिर्फ 3 में से एक ही तो बाहर आएगा, दैट मीन्स 8 मीटर हमारा क्या है, साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इस बार हमें साइड गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम गिवन था, साइड निकालना था। तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे और तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। पहले हमको बताना पड़ेगा कि क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, साइड क्यूब का मतलब जो भी साइड गिवन है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 28 कितनी बार सेंटीमीटर है, 1 2 3, तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स का तो पावर में देते हैं, प्लस करते हैं तो आगे लिखते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, अनु हैज अ गिफ्ट बॉक्स which has a length of 28 centimeter and breadth of 16 centimeter. The height is 12 centimeter. What would be the volume of the box? सिंपल सी बात है, अनु के पास एक गिफ्ट बॉक्स है, जैसे कि इधर फिगर गिवन है, हो सकता है ऐसी बॉक्स हो। इसकी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 16 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है कि इस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, यानी कितनी वॉल्यूम है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमें ये बताना पड़ेगा। फोर्थ का क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे लेंथ। तो लेंथ ऑफ गिफ्ट बॉक्स इज इक्वल, कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ गिफ्ट बॉक्स कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, और हमें हाइट भी गिवन है। हाइट ऑफ गिफ्ट बॉक्स कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट बॉक्स क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने अभी इसके पहले बताया था, जब भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, कौन सा शेप की बात की जाती है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला यूज होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट बॉक्स इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। इसको भी चलो लिख लेते हैं, 5376 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने रफली में सॉल्व किया था, अब आप भी कर लेना। 5th पे आते हैं, how many bricks of size 15 centimeter multiply 6 centimeter multiply 3 centimeter will be needed to build a wall of size 45 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter। यानी ब्रिक जो ईट होती है उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हर एक का डायमेंशन गिवन है। उसके बाद वॉल बनाने के लिए कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उस वॉल का लेंथ 45 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होना चाहिए 12 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। सपोज दैट दिस, ऐसा सेम तो हम नहीं कह सकते, बट एक अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा ब्रिक है जिसका हाइट लेंथ और विड्थ तीनों दिया है। सपोज दैट ये वॉल है, इसका भी हाइट विड्थ
और लेंथ तीनों गिवन है, तो कितने ब्रिक्स चाहिए इस पूरे दीवार को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, आफ्टर दैट डायमेंशंस टू बिल्ड अ वॉल। तो इसमें एक एक चीज पहले डिस्क्राइब करते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ of brick 6 सेंटीमीटर एंड, या इसको शॉर्ट में करना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ब्रिक। हाँ, इसको शॉर्ट में करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर एक एक चीज अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे ही वॉल का भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके बाद फिर वॉल्यूम दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्ट में करते हैं डायमेंशंस ऑफ ब्रिक इज इक्वल 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट डायमेंशंस ऑफ वॉल 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट क्या है 5 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पास हो गया, थोड़ा क्लियरिटी में लिख देते हैं। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल रखेंगे, ब्रिक्स रख देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, डायमेंशंस गिवन है, इसी को लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या आएगा, वो भी जो है वही सेम टू सेम लिख देते हैं। इसमें से कोई कैंसिल आउट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 15 ज़ा 45, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो बेसिकली इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 45 के बगल, वेट इसको लास्ट में लिखते हैं, क्या क्या बचा हुआ है, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर और इधर एक और सेंटीमीटर अपॉन नीचे 6 कितने सेंटीमीटर 1 2 3, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 6 10 ज़ा 60। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो आएगा, इसका मैं इधर कर दे रही हूँ, 10 ब्रिक्स। आंसर क्या होगा, 10 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ शू बॉक्स आर, यानी इस बार शू बॉक्स है उसका डायमेंशन गिवन है 12 इंटू 8 इंटू 4। हाउ मेनी शू बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन कार्टून हैविंग वॉल्यूम 12.48 क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स सपोज दैट ये आपका शू, सपोज क्या करना है, यही आपका शू बॉक्स है और ये आपका कार्टून है। इस कार्टून की जो वॉल्यूम है वो क्या था, 12.48 क्यूबिक मीटर थी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कितने हम इसी तरीके के शू बॉक्स को रख सकते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वेट,
क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी हुआ ही नहीं है। द साइड ऑफ डाइस, क्वेश्चन 6 क्या है? द साइड ऑफ डाइस इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डाइस। अब सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि डाइस का शेप क्या होता है। डाइस का शेप क्यूब होता है, तो बिल्कुल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले यहाँ हम बता देते हैं कि वॉल्यूम, इसको क्वेश्चन नंबर 6 आई मीन 7 था, हमें क्वेश्चन 6 करना है पहले। तो हम क्या क्या गिवन है वो बताएंगे। साइड ऑफ डाइस क्या लिखेंगे? साइड ऑफ डाइस इज इक्वल 1.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ डाइस। क्या होगा फॉर्मूला? साइड क्यूब। तो वेट, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, अभी तो हम गिवन बता रहे थे ना। क्या हो रहा है? अच्छा डायरेक्ट करते हैं, साइड क्यूब ही रहने दो। साइड क्यूब यानी 1.2 सेंटीमीटर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही हमने 12 का मल्टीप्लाई किया था। ये देखिए, तो इसका आएगा 1.728। बस ये है कि इसमें डेसिमल लगा है, तो इसलिए हमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर, अब 7th आ गया। हमें इसमें मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अब डायरेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें डायमेंशंस गिवन है। तो सब हेडिंग क्या मेंशन होगी? डायमेंशंस ऑफ शू बॉक्स। डायमेंशंस ऑफ शू बॉक्स इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। और क्या है? हमें वॉल्यूम ऑफ शू बॉक्स गिवन है। शू बॉक्स इज इक्वल 12.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें नंबर ऑफ क्या बताने हैं? नंबर ऑफ शू बॉक्सेस। यही फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी शू बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन द कार्टून? नंबर ऑफ शू बॉक्सेस केप्ट इन द कार्टून इज इक्वल अपॉन डायमेंशंस ऑफ शू बॉक्स। तो वॉल्यूम क्या गिवन है? 12.48 मीटर क्यूब। और डायमेंशंस में क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले देखो यूनिट सेम नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही होना चाहिए था, बट नहीं है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पावर 3 है, और मान लो स्क्वायर होता तो यानी दुगना हो जाता, जो 0 है वो दुगना हो जाता। अब पावर 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, यानी 2 0 का 6 0 हो जाएगा। नॉर्मल रहेगा तो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर आ गया यानी 2 गुना, 2 का 4 0 बनेगा, और पावर 3 आने की वजह से 3 गुना यानी 6 जीरोस आ जाएंगे। तो इसके बाद का हम लिखेंगे 12.48 मल्टीप्लाई बाई कितने 0? 6, 1 2 3 4 5 6, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूबिक में, सेंटीमीटर क्यूबिक में, अपॉन 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो हट गए, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो 2 0 ऐसे ही आपके कैंसिल हो गए। 1248 मल्टीप्लाई बाई सिर्फ 4 0 बचे हैं सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर 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 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब में कन्वर्ट होगा। अब टेबल से थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, ये इधर से कैंसिल आउट हुआ, 12 1 12, 12 4 48, 2 डिजिट साथ में लिए थे इसलिए 0 बढ़ाना पड़ा। 8 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 8, 8 3 24। तो बेसिकली ऊपर क्या बचा हुआ है 13 और मल्टीप्लाई 40 अपॉन नीचे, दैट मीन्स डेनोमिनेटर में सिर्फ 4, 4 25 100। अब कितना बचा 13 मल्टीप्लाई बाई 2500। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 32,500 आ जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ शूज केप्ट इन द कार्टून, यानी 32,500 उस कार्टून में आ सकता था। मैंने फिगर में शॉर्ट कार्टून दिखाए हैं ताकि आप अज्यूम कर सके कि ऐसा ही कार्टून होंगे, बस इससे बड़े होंगे, वो इतना छोटा तो नहीं होगा। क्वेश्चन 8, द डायमेंशंस ऑफ अ मैच बॉक्स आर, यानी मैच बॉक्स है ये जो आप देख रहे हो मैच बॉक्स, इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कार्टून विच हैज 1260 मैच बॉक्सेस। दैट मीन्स कि मान लो ये आपका मैच बॉक्स है, ठीक, एक मैच बॉक्स का आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। हमें ये एक का था और कार्टून कितने मतलब मैच बॉक्सेस जो है वो 1260, यानी ऐसे ही बिल्कुल 1260 और हैं, 1 2 1 मैच बॉक्स, फिर 2 मैच बॉक्स, 3 मैच बॉक्स करके 1260 मैच बॉक्स हैं। तो एक कार्टून में तो रखी जाएगी ना इनको, तो उस कार्टून की वॉल्यूम क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। यानी ऐसा कौन सा कार्टून हम लें जिसमें ये सारे मैच बॉक्सेस आ सके, तो उसकी पहले हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि ऐसे कौन सा वॉल्यूम हम कार्टून ले जिसके अंदर ये 1260 मैच बॉक्सेस आ सके। तो पहले क्या क्या गिवन है वो बता देते हैं। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस कितना गिवन है 1260, और डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्सेस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। हमें कार्टून की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कार्टून इज इक्वल जो भी डायमेंशंस है उसका 1260 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1260। इन सबका बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 15 3 45, फिर 4.5 सेंटीमीटर आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1 2 तो 2 हो गए 1260। अब 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 सेंटीमीटर क्यूब, 2 ये 1 ये मिलके 2 1 3, तो ये बन गया मल्टीप्लाई 1260। अब इसका मल्टीप्लाई हम 1260 से करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा 25,515 आएगा, जो कि है सेंटीमीटर क्यूब में। तो बैक में 2 आंसर गिवन है, ये तो हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी करेक्ट है, और एक आया है मीटर क्यूब में। तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसके ऊपर किया था कि 1 सेंटीमीटर है तो 1/100 होगा मीटर में, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यानी दुगना 0 हो जाएगा, और अगर क्यूब है तो तिगुना यानी 6 0 हो जाएंगे। तो अगर हमें इसको सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इतने में से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके सेकंड वाला आंसर आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग, 8.2 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। दैट मीन्स ये आप देख रहे हो ना कंक्रीट ब्लॉक,
जो सीमेंट से बना हुआ ब्लॉक होता है उसे हम कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, हाइट ये है। तो है तो क्यूबोइडल शेप में, तभी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो ये क्वेश्चन में 9th सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दे रही हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9th, लेंथ पहले क्या गिवन है वो बता दो। लेंथ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, बॉक्स और ब्लॉक, ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक ऐसे भी हो सकते हैं। तो कंक्रीट ब्लॉक का लेंथ कितना गिवन था, 2.5 मीटर। ये भी ध्यान देना, 1 मीटर में है, 2 सेंटीमीटर में है, तो या तो इसी को कन्वर्ट करो या तो दोनों को कन्वर्ट करो। बेटर यही है, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। इसका आएगा 250 सेंटीमीटर। कैसे आया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है विड्थ, विड्थ को, विड्थ ऑफ ब्लॉक, विड्थ यानी ब्रेड्थ, तो कितना था 82 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट, हाइट कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज इक्वल 2.5, सॉरी 250 हो जाएगा ना, क्योंकि मीटर में हो चुका, आई मीन सेंटीमीटर में हो चुका है। तो 250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 82 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें पावर 3 यूज करोगे। तो वही हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। लास्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम मिक्सचर इज poured into a container to make 20 centimeter long, 8 meter wide and 5 centimeter हाई ब्लॉक ऑफ आइसक्रीम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। सेम तरीका, यानी पहले आप बताओगे डायमेंशंस, यानी लेंथ ऑफ ब्लॉक, ब्रेड्थ ऑफ ब्लॉक एंड हाइट ऑफ ब्लॉक, लास्ट में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट कर दोगे। तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बस इसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसको लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ ब्लॉक इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ ब्लॉक इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, एट द लास्ट हाइट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो।